Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss an important series that is GST e-way bill series 9. Friends, इसमें हम लोग आज जानेंगे अपडेट मल्टी व्हीकल फीचर ऑन 11 जून 2018 में ई-वे बिल पोर्टल में एक ऑप्शन इनेबल किया गया दैट इज अपडेट मल्टी व्हीकल फीचर। ये ऑप्शन हम कब यूज कर सकते हैं एंड पर्पस क्या था ये हम लोग आज डिस्कस करें। फ्रेंड्स, कोई भी सिंगल व्हीकल के गुड्स को अगर हमें मल्टीपल लोकेशंस पे सेंड करना है या मल्टीपल व्हीकल्स से कोई वन लोकेशन पे सेंड करना है, इन दैट पर्पस हमें ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सोचिए आपका एक गुड्स जा रहा है फ्रॉम महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल, वो उसका डेस्टिनेशन है सिक्किम। अब क्या होता है, वेस्ट बंगाल से सिक्किम जाएगा या फिर सिक्किम का जो लोकेशन पे जाएगा वहां पे रेलवे अवेलेबल नहीं है। आपने महाराष्ट्र से गुड्स भेजा रेलवे में, वो कल वेस्ट बंगाल आया एंड देन वो सिक्किम जाएगा। अब सिक्किम के लिए क्या है, रेलवे इतना कन्वीनियंट नहीं क्योंकि हिल एरिया है। इन दैट केस आपको मल्टीपल व्हीकल्स चाहिए होंगे या कोई एक व्हीकल, आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेंगे रेलवे, देन यू हैव टू चेंज टू एनी रोडवे यूज करना पड़ेगा, तो आपका व्हीकल चेंज होगा। और ये भी हो सकता है कि आपका व्हीकल कहीं पे सोचिए कोई मल्टीपल व्हीकल लगा है आपको, मतलब जितना गुड्स है वो एक व्हीकल में नहीं आ रहा, 5 to 6 व्हीकल्स है। इन दैट केस आप ई-वे बिल को अपडेट कर सकते हैं। बिल में आप ऑप्शन सिलेक्ट करके मल्टीपल व्हीकल का ऑप्शन सिलेक्ट करके वहां पे जो जो आपके व्हीकल्स आपने आपका आया है, सोचिए टोटल नंबर ऑफ 10 व्हीकल्स आए हैं, उसको आप पार्ट बी में अपडेट कर देंगे और टोटल 10 व्हीकल एंड उसका गाड़ी का नंबर एंड डिटेल्स वगैरह भर देंगे। इन दैट केस सेम ई-वे बिल में, एक ही ई-वे बिल में आपका पूरा काम हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था, आपको डिफरेंट फिर डिलीवरी चालान इशू करने पड़ते थे, डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में फिर आपको ई-वे बिल इशू करना पड़ता था, तो उसमें काम ज्यादा बढ़ जाता। तो इसे और डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऐसा मल्टीपल व्हीकल का ऑप्शन लाया गया ई-वे बिल में। जैसे कि देख रहे हैं, ऑन 11 जून 2018 द अपडेट मल्टी व्हीकल फीचर फॉर ई-वे बिल was enabled, bringing in the much needed declaration tool to reduce efforts of many transporters. A new option has been introduced wherein the consignment of e-way bill has moved in multiple vehicles after moving to the transportation place. Means आपका सोचिए महाराष्ट्र से माल आया, आपका वेयर हाउस है वेस्ट बंगाल में, वेयर हाउस से आपका माल जाएगा सिक्किम। अब वेस्ट बंगाल आपका हो गया ट्रांसशिपमेंट प्लेस। ओके, एक एग्जांपल है। और हम लोग किस केस में मल्टीपल व्हीकल ऑप्शन कैन बी यूज्ड, ये दो केस हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। पहले हम लोग ये देखते हैं, ई-वे बिल जनरेटेड एंड नीड्स टू मूव फ्रॉम ए टू सी, हियर द कंसाइनमेंट मूव फ्रॉम ए टू बी वाया रेल or bigger vehicle. Now it is not possible to move the consignment from B to C in the same mode of transportation due to unavailability of the mode. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्किम सोचिए एक हिल एरिया है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, भाया स्मॉल व्हीकल्स आपको भेजना पड़ेगा। इन दैट व्हीकल हाई व्हीकल्स कैन नॉट बी यूज्ड। इन सच केसेस कंसाइनमेंट नीड्स टू बी मूव्ड इन मल्टीपल स्मॉलर व्हीकल्स। इन दैट केस आपको ये ऑप्शन यूज करके आपने जितने भी स्मॉल व्हीकल्स को इंक्लूड किया है उसमें पोर्टल में अपलोड कर देना पड़ेगा एंड देन आप उसको सेम ई-वे बिल में सबको आप एक कॉपी, सब ड्राइवर्स को एक कॉपी दे दिए एंड सेम ई-वे बिल में वो गाड़ी आगे बढ़ता रहेगा। आइए अब डिस्कस करते हैं केस विद एग्जांपल। आइए डिस्कस करते हैं केस। फर्स्ट केस, मल्टीपल व्हीकल्स टू ए सिंगल डेस्टिनेशन मींस वेयर डेस्टिनेशन आपका सेम है। सपोज गुड्स जाएगा, सप्लायर है महाराष्ट्र से, नाउ ये जाएगा सिक्किम। इसके कन्वीनियंट क्या है, महाराष्ट्र से गुड्स गया वेस्ट बंगाल, बट डेस्टिनेशन क्या है सिक्किम, ये हिल एरिया है। यहाँ पे हम लोग भाया रेल ये गया वेस्ट बंगाल। अब यहां से हम इसको मल्टीपल व्हीकल्स से, फर्स्ट केस क्या होगा, मल्टीपल व्हीकल्स टू ए सिंगल डेस्टिनेशन, मल्टीपल व्हीकल्स से ट्रक 1 T2 T3 T4 4 ट्रक से हम इसको भेजेंगे सिक्किम। नाउ इन दिस केस वेस्ट बंगाल इज द ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड। पहले क्या होता था, एक सिंगल इनवॉइस जनरेट किया जाता था सिक्किम तक, देन डिफरेंट डिलीवरी चालान्स इशू करने पड़ते थे उसके अगेंस्ट में ये हर एक ई-वे बिल।
नाउ ये चीज अभी हट गया है। नाउ एज सुन एज द गुड्स रीचेस वेस्ट बंगाल, अब क्या है ना, जब भी आपका गुड्स वेस्ट बंगाल पहुंच रहा है, द ई-वे बिल कैन बी अपडेटेड विद द व्हीकल डिटेल्स ऑफ लॉरीज। ये जो 4 लॉरीज है ना, ये 4 लॉरीज के डिटेल्स हमें अपलोड कर देने पड़ेंगे ई-वे बिल पोर्टल पे। एंड ए स्टैंडर्ड ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, द सेम वुड बी अपडेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में अपडेट हो जाएगा, ये 4 ट्रक का डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे, एक स्टैंडर्ड ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा, जो क्या ना आपको 4 डिफरेंट चालान्स और 4 जो पहले ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता था, ये अब नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड केस, सोचिए आपका फैक्ट्री है महाराष्ट्र, फैक्ट्री है आपका, ओके। अब आपका वेयर हाउस है, वेयर हाउस। अब यहां से डिफरेंट सब आपके कस्टमर्स हैं, 1 2 3 कस्टमर्स हैं। अब यहां से आपका गुड्स जाएगा इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, मींस मल्टीपल व्हीकल मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल व्हीकल मल्टीपल लोकेशन, सॉरी लोकेशन। देखिए, फैक्ट्री से वेयर हाउस के लिए एक रेगुलर ई-वे बिल जनरेट होगा, ओके। अब ट्रांजेक्शन 2 क्या है, ये ट्रांजेक्शन 1 हुआ। ट्रांजेक्शन 2 डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस टू डिफरेंट रिसिपिएंट्स, यहाँ पे 3 कस्टमर है, 3 रिसिपिएंट हो गए एंड मल्टीपल व्हीकल मल्टीपल लोकेशन हो गए। नाउ मल्टीपल व्हीकल डिटेल्स, व्हीकल 1 व्हीकल 2 व्हीकल 3, multiple vehicle details will be updated for transportation of places a, सोचिए 1 2 3 in the same e-way bill। सेम ई-वे बिल में आप 3 व्हीकल का डिटेल्स, 3 आपका लोकेशन का डिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन का, इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया किन 2 केसेस में हम ये इसका ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एंड अदर केसेस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, केस टू केस वेरी करेगा, नो इशू। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल भाया नॉर्मल ई-वे बिल, वेस्ट बंगाल टू सिक्किम जाएगा, डिफरेंट व्हीकल्स है, मल्टीपल व्हीकल्स है, हमें ई-वे बिल को अपडेट करने पड़ेंगे ट्रांसशिपमेंट प्लेस से, कि दैट की हमें इतने सारे व्हीकल से 4 व्हीकल से हम सिक्किम भेज रहे हैं, ओके। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस में आपका देखना है मल्टीपल व्हीकल है, मल्टीपल आपके रिसिपिएंट्स के लोकेशन है, कस्टमर के लोकेशन है। फैक्ट्री टू वेयर हाउस नॉर्मल ई-वे बिल से चल जाएगा, वेयर हाउस टू डेस्टिनेशन 1 2 एंड 3 इन लॉरीज और व्हीकल मल्टीपल व्हीकल, उसे आपको अपडेट करना। ये था आपके लिए एक छोटा सा अपडेट ई-वे बिल सीरीज 9 में। ऐसे अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।